जय श्री राधे। जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा है भक्ति के मूलभूत सिद्धांतों को छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो लीला में भी बाधा आ जाएगी। यही समस्या चारों ओर है, इसका तांडव नृत्य हो रहा है। संप्रदाय संप्रदाय लड़ रहे हैं, सांप्रदायिक विवाद सुलझ नहीं रहे हैं। दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। यही समस्या हमारे सामने भी आ गई है। ब्रज यात्रा पुस्तक लिखते समय ये सब आए सामने। तो इनको आज तक किसी ने छुआ नहीं। डर से कि दो पक्ष हैं, तो एक का विरोधी बनना पड़ेगा। दो मत हैं, किंतु विरोध से डरना नहीं चाहिए। हमारे सिद्धांत से इतना ही होगा कि हठी लोग उसको नहीं पढ़ेंगे, न पढ़ें। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया है कि साक्षात भगवान आ जाएं तो वो भी संदेह है दूर होगा कि नहीं होगा। ये समस्या भगवान के सामने भी आई थी। सृष्टि बनाना था, तो भगवान ने सृष्टि के सब उपकरण बना दिए। पंचभूत, इंद्रियां, मन आदि। और सृष्टि बन नहीं पाई। ये तीसरे स्कंद में 5वें अध्याय में 32वें 33वें श्लोक में लिखा है। माया भेद उत्पन्न करती है, इसी का नाम माया है।
राग द्वेष उत्पन्न करती है। जैसे किसी ने कोई फैक्ट्री लगाई कई अरब रुपए लगा करके, और उसमें प्रोडक्शन नहीं शुरू हुआ, वो सब रुपए बेकार गए। क्योंकि वहां एकता नहीं थी, मजदूरों में हड़ताल था, फूट थी। अभी दिखाई पड़ रहा है छाता में जो शुगर फैक्ट्री बनी थी, कई करोड़ रुपए की फैक्ट्री बनी थी, शुगर मिल। आज बेकार पड़ी है। और उसको नई गवर्नमेंट आती है तो वो बेचना चाहती है, पुरानी वाली अड़बंगा देती है। इस तरह से झगड़े में वो सब खड़ी है। वैसे ही कई करोड़ रुपए बेकार गए। इसकी किसी को चिंता नहीं है। सभी पार्टियां अपना अपना पक्ष रखती हैं और रोकती हैं। देश का नुकसान होने दो। इससे पता पड़ता है कि कहीं देशभक्ति नहीं है, केवल डाकू भरे पड़े हैं, स्वार्थी लोग भरे पड़े हैं। राग द्वेष भरा पड़ा है संसार में। देश नष्ट हो जाने दो। ऐसे ही भगवान के सामने भगवान ने जो सृष्टि बनाई वो पंचभूत इंद्रियां ये सब बना दिए थे। भूत मात्रेन्द्रिय धियाम जन्म सर्ग उदाहरतः। सर्ग मने जो भगवान ने सृष्टि बनाई, दो 10 13 वो पहली सृष्टि थी। उसके बाद जो गुणों के हिसाब से अलग अलग किया गया वो दूसरी सृष्टि थी ब्रह्मा जी की। ब्रह्मणो गुण वैषम्यात् विसर्ग पौरुषः स्मृतः। दो 10 13 ब्रह्मा जी ने उसको जो गुणों के हिसाब से अलग अलग किया वो दूसरी सृष्टि थी। हैं? 3 है। चलो तो भगवान ने देखा कि पंचभूत हमने बना दिया, तन्मात्राएं बना दिया, इंद्रियां बना दिया, और कोई काम नहीं हो रहा है।
तो ये उन्होंने देखा ये विचार क्यों कि ऐसा क्यों है। बोले राग द्वेष घुस गया है, भेद, एकता नहीं है, फूट है। तीन 5:32 यदैते असंगता भावा भूतेन्द्रिय मनोगुणा यदायतन निर्माणे नाशे कुरु ब्रह्मवित्तम। भगवान ने देखा पंचभूत हैं, इंद्रियां हैं, मन है, ये सब मैंने बनाया, लेकिन असंगता भावा, इनमें फूट है। असंगत मने फूट, संगता मने इकट्ठा होना। न शेकुर ब्रह्मवित्तम, आयतन कहीं भी शरीर नहीं बन रहा है। तब भगवान स्वयं घुसे। तथा संहत्य चान्योन्यम भगवत क्षति चोदिता, विशेष शक्ति का प्रयोग किया। जैसे 4 आदमी हैं, पास पास बैठ नहीं सकते, समझाने से मान नहीं रहे हैं, तो कोई पहलवान आया, उसने कि चारों का मूड पकड़ करके मिला दिया। बोलो अब बैठोगे पास कि नहीं? तो डर के मारे सब बैठ गए कि अब नहीं बैठेंगे तो फिर मूड लड़ाएगा। तो भगवान ने शक्ति का प्रयोग किया। भगवत शक्ति चोदिता, वो शक्ति से प्रेरित हो करके अन्योन्यम संघत्य, सब मिल गए इकट्ठा, और सदसत्वमुपादाय चोभयम ससृजुर्हृदः, और जो लड़ाई थी मैं बड़ा, ये छूट गई, और सत मने प्रधान, असत मने उसके नीचे, सब ने स्वीकार कर लिया। बोले साहब जो आप कहोगे वही करेंगे, क्योंकि वो चौथा बड़ा मोटा था, वो चारों के खोपड़ियां लड़ाई, तो डर के मारे सब एक हो गए। बोले सब अब हम एक होंगे। तब सृष्टि बनी, सृष्टि चली। तो उसी तरह से बाबा कहते थे कि मनुष्य घर छोड़ के आता है, माँ बाप स्त्री पुत्र परिवार छोड़ करके आता है। ये भव है। भव छोड़ने के बाद शरीर तो छोड़ेगा नहीं, साधु बन गया तो शरीर में काम क्रोध तो है ही है। ये उससे कठिन है। स्त्री पुत्र आदि छोड़ आए, लेकिन यहां भी काम क्रोध आदि नहीं छूटे। ये दृढ़ भव है। ऐसे भी कठिन है सुदृढ़ भव। यहां भी राग द्वेष फैलाते हैं। ये हमारा संप्रदाय, तुम्हारा संप्रदाय, और ये हमारे आचार्य, तुम्हारे आचार्य। यहां तक कि
एक संप्रदाय में ही एक गुरु के बहुत से शिष्य हैं, उनमें सब में फूट रहती है। तो इसलिए ये सुदृढ़ भाव है, ये नहीं छूटती है। यहां तक की हालत है राग द्वेष की कि अभी हमने दिखाया कि साक्षात आचार्य आ जाएं अपने, तो भी मनुष्य नहीं छोड़ेगा। जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं कि लोग वृंदावन में होड़ लग रही है, हम बड़े हैं, हम रसिक बड़े हैं, हमारे पास ज्यादा रस है। जैसे एक दुकानदार कहता है जो माल हमारे पास है मार्केट में किसी के पास नहीं है। वैसे ही हम लोगों ने भी बचा रखा है। ये ब्रज लीला है, निकुंज लीला है, इसमें जो ज्यादा डिफरेंस करता है वो उतना बड़ा रसिक है। एक हम जब यहां आए थे ब्रज में, तो एक महात्मा से मिलने गए थे। वो बोले हमारे पास 6 प्रकार का नित्य विहार है। हमने कहा अच्छा। नित्य विहार श्रृंगार लीला ठाकुर श्री जी की। एक तो ऐसा है कि लाल ललना दोनों उठते भी हैं, बैठते भी हैं, और वन विहार भी करते हैं, घूमने भी जाते हैं, जल विहार भी करते हैं। एक तो ये है। दूसरा ये है खाली कुंज में रहते हैं, बाहर नहीं जाते हैं। हमने कहा ठीक है। और तीसरा ये खाली शैया पर रहते हैं। तो अब पूछा जाए शैया पर, ये हमारी समझ में नहीं आया, क्योंकि खाली शैया पर तो आईसी कहते हैं अंग्रेजी में, इंटेंसिव केयर यूनिट। खास बीमार आदमी शैया पर रहता है, वो नीचे भी नहीं उतरता। और तो ये बात हमारी समझ में नहीं आई। हम चल दिए वहां से। हमने कहा भाई इनकी फिलॉसफी हमारे समझ में नहीं आएगी। अभी तो 3 ही भेद बताया, फिर चौथा कहेंगे कि शैया पर खाली लिपटे ही रहते हैं। फिर आगे जरा क्या भेद बताएंगे, ये हमारे बुद्धि में नहीं आएगा। हम उठ के चल दिए वहां से। तो क्या है, ये केवल हम रसिक हैं, हम बड़े हैं, इस बात की होड़ है। ऐसे यहां पर श्रीमद् राधा सुधानिधि ग्रंथ है, इसमें श्लोक संख्या 163 है। श्री जी ठाकुर जी से कह रही हैं तुम हमारे वक्षस्थल पर पीड़ा कर रहे हो, क्या मैं पूतना हूं या नाखून लगाते हो, क्या मैं तृणावर्त हूं?
ये श्लोक आता है 163 163, मत कंठे किम नखर शिखया दैत्य राजोस्मिनाहम मैबम पीड़ाम कुरुकुच तटे पूतनाहम नाहमस्मि। इत्थम कीरैरनुकृत वचः प्रेयसा संगताया प्रातः श्रोषे तव सखी कदा केली कुंजे मृजंती। सबेरी बुहारी लगा रही थी कोई किंकरी, और उसने जो राधा रानी के शब्द थे वहां के तोते ने उसको ग्रहण कर लिया था। तो तोता कह रहा था कि श्री जी ऐसा कह रही थी ठाकुर जी से। ये उस श्लोक का भाव है। अब इसमें पूतना का नाम आया, तृणावर्त का नाम आया, दैत्यराज माने तृणावर्त। पूतना इसलिए ये तो कहते नहीं है कि हमारे आचार्यों ने ऐसी भूल किया। टीकाकार लिखते हैं यह श्लोक स्पष्टतः ग्रंथकार की भावना के प्रतिकूल है और हिताचार के प्रेम रस सिद्धांत से परिचित इस ग्रंथ के टीकाकार अनेक युक्तियों द्वारा इस श्लोक की संगति बैठालने की चेष्टा करते रहे, किंतु इस ग्रंथ की प्राचीनतम प्रति के लिए शोध कार्य करते हुए भी सबसे पुरानी प्रति में ये इस श्लोक को उड़ाने का प्रयत्न किया गया। तो अगर साक्षात आचार्य भी आ जाएं, आज स्थिति यह है, तो भी राग द्वेष की दीवार को हटा नहीं सकते। ये सुदृढ़ भाव है, ये अनेक रूप में खेल रहा है। ये खास करके हिंदुओं में, हिंदू एक नहीं हो सकता। भारतवर्ष का नाश ही हुआ इसीलिए सारा संसार हिंदू था। लेकिन आज हिंदू इस जगह पहुंच गया है कि एक नहीं हो सकता। ईसाई एक हो जाएंगे, मुसलमान एक हो जाएंगे, हिंदू नहीं एक हो सकता। क्योंकि कलयुग जानता है कि सनातन धर्म को तोड़ो, और सनातन धर्म के दो खंभे हैं, संत और ब्राह्मण। इनमें फूट पैदा करो। संतों में कितनी फूट है ये देख लिया गया। यमुना आंदोलन में कई संत आए, लाखों संत होंगे वृंदावन, लेकिन प्रयत्न करने पर भी एकता नहीं हो पाई। इसी तरह से वैष्णवता है, भक्ति मार्ग में भी इस सांप्रदायिक कलह इतना बढ़ गया है, या खुदा गौड़ों में भी और होते हैं। यहां तक कि जब मीटिंग भई शहरों में बड़े बड़े नाम नहीं लेंगे, तो एक टेम्पल वाला दूसरे टेम्पल्स में नहीं जाता है, होड़ रखता है। ये क्या है? ये सुदृढ़ भाव है। ये साक्षात भगवान आ जाए तो भी दूर नहीं कर पाएंगे।
वो तो शक्ति का प्रयोग करें तब भली कुछ हो जाएगा। हमारे पास नंगेश्वरी बाबा एक महात्मा थे, करीब 50 साल पुरानी बातें हैं। नंगे रहते थे 12 महीने। यहां आते थे, रात में रुकते थे और दिन में तो निकलते नहीं थे। गुफा वाले कमरे में ऊपर रहते थे। श्री जी के दर्शन करने जाते थे कभी कोई रात में, एक पर्दनी लपेट करके आगे, महारानी के सामने ऐसे नहीं जाना चाहिए। भावुक महात्मा थे। केवल मान मंदिर में रुकते थे और कहीं नहीं। अब तो 50 साल हो गए, उनका शरीर पूरा हो गया होगा। हर साल आते थे। वो हमारे पास आए एक बार। देवता जी, हमारा नाम देवता रखा था। देवता जी, हमने कहा कहिए महाराज। आप चाहें तो गोहत्या रुक सकती है। हमने कहा भाई मैं ऐसा बड़ा देवता नहीं हूं, एक बार आपको दिल्ली चलना पड़ेगा, जरूर रुक जाएगी गोहत्या। हमने कहा भाई मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? हमने कहा हम जानते हैं कि बिना शक्ति के प्रयोग के तो भगवान भी सृष्टि नहीं बना पाया। शक्ति हो तो ये असुर लोग बैठे हैं गद्दियों पर, ये असुर हैं। देश का नाश हो जाए, हमारी गद्दी हमारे पास रहे, राग द्वेष नहीं मिटता। बोले कैसे मिटेगी? हमने कहा सिर्फ हम इतना चाहते हैं कि तुम हमारी बात मानोगे कि नहीं मानोगे। अगर हम किसी से कहें नहीं मानेंगे, वो कहता है नहीं मानेंगे, जाओ, तुम जब तक नहीं मानोगे दस्त होगा, शौच करते रहोगे। बस इतने से ही सब काम हो जाएगा। जब तक वो काम कर नहीं देगा, शौच चलता रहेगा और उसको बात माननी पड़ेगी। बस इतनी शक्ति हम चाहते हैं। आप हमको इतनी शक्ति दे दो और जहां कहो चलेंगे हम, जिस नेता के पास कहोगे चलेंगे। बोले ये तो हमारे पास नहीं है ना, आपके पास नहीं है तो हमारे पास भी नहीं है, हम क्या करेंगे जा करके। बिना शक्ति के कोई नहीं मानता। तो इसलिए ये सुदृढ़ भाव है, राग द्वेष ऐसे नहीं छूटता। कल हमसे बोले राधाकांत, दोपहर को आप एक कड़ा नियम बना दो कि सब लड़कियां कथा में उपस्थित रहें, सब इकट्ठा नहीं रहती हैं। हमने कहा ये हम नहीं बनाते, क्योंकि हम जानते हैं कि समाज में इतनी भक्ति नहीं है।
शाम को कथा में तो क्या, कीर्तन में ही कितनी नहीं आती हैं बेचारी। कोई आया, देर में आया, अरे भाई गाड़ी चल रही है, यही बहुत है। ज्यादा कड़ाई में ये मुश्किल है। हम 60 साल से यहां रह रहे हैं और हम संतों से कहते थे कि भाई कीर्तन करो, भगवत नाम लो, ब्रजवासियों को भगवान नाम दान दो, भिक्षा मांगने जाओ तो कीर्तन करते हुए चले जाओ। लेकिन संत लोगों ने हमारी बात नहीं मानी। अब जाने कैसे, कोई हम समझते हैं भगवान ने ही शक्ति किया है। अब जो संत रह रहे हैं 60 साल बाद वो इस बात को मान रहे हैं कि हाँ कीर्तन करते हुए भिक्षा मांगेंगे। 60 साल तक हम फेल होते रहे। तो ये इसलिए ये हम नियम नहीं बनाएंगे कि सब कथाई में बैठें, क्योंकि इसके पीछे राग द्वेष है। उससे हमारा द्वेष है, उससे राग है। ये दीवार जब तक नहीं हटती है, ये सुदृढ़ भाव है, तब तक जैसी तुम एकता चाहते हो वो नहीं हो सकती है। यही समस्या आज सारे समाज में, सारे देश में, सारे संसार में है। खाली हिंदुओं में नहीं है, मुसलमानों में भी ये शिया है, ये सुन्नी है, उनमें बड़ा विरोध है आपस में। माया सब जगह है। ईसाइयों में भी है, ये कैथोलिक है, ये प्रोटेस्टेंट है। कैथोलिक चर्च वाले प्रोटेस्टेंट चर्च में नहीं जाएंगे, प्रोटेस्टेंट चर्च वाले कैथोलिक चर्च में नहीं जाएंगे। इससे तो जो छूटता है वो भगवान का साक्षात भक्त बन जाता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। आज सारा संसार मानता है गीता को, आस्तिक नास्तिक सब मानते हैं कि भगवान ने गीता में ये नहीं कहा कि तुम ये मंत्र जपना, ये गोपाल मंत्र जपना, या महामंत्र जपना, या ये नाम लेना, वो नाम लेना। ऐसा कोई उन्होंने नियम नहीं बताया। या कीर्तन करना, या जप करना, या ध्यान करना, ये सब कुछ नहीं बताया भगवान ने। भगवान ने बताया अद्वेष्टा, द्वेष नहीं करो, मैत्र भाव रखो, सब पर करुणा करो। ये सब चीजें बताई उन्होंने। इसीलिए इसको सारा संसार मान रहा है। भक्ति के मूलभूत जो जिनके कारण भक्ति भी गड़बड़ हो जाती है। हम लोगों में राग द्वेष इतना है इतना ज्यादा है कि बाबा कहते थे 5-5 लाख नाम जप करने वाले पास कुटियां हैं और बोलचाल नहीं है। 5-5 लाख नाम जप करने वालों को देखा है उन्होंने। नाम जप करते करते हमने देखा है, हमको ले गए थे साथ, बोले
ये तलहटी गिरिराज जी की बात है। ये केवल नाम जप करते हैं। और हम गए बाबा के साथ, तो उन्होंने एक कुटिया में टूटी सी किवाड़ थी, खोला तो बैठे, तो सिर मल रहे थे अपना। बोला नाम जब करते करते देखो इनका सिर जलता है, तो अपने आप मलते रहते हैं कि शरीर तो मिट्टी का है। फिर थोड़ी देर बैठ कर चल पड़े, ज्यादा देर नहीं बैठेंगे इनके पास, क्योंकि इनके नाम जप में बाधा होगी। रघुनाथ दास गोस्वामी थे, 24 घंटे में 22.5 घंटे भजन करते थे। उनसे भी लोग चिढ़ते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी 22.5 घंटे भजन करते थे। 15 मिनट लेटते थे बस, और बाकी शरीर की क्रिया वगैरह मिला करके उनका 24 घंटे में से 1.5 घंटा समय जाता था सोना और आधा पाव छाछ पी लेना। भोजन को तो कोई प्रश्न ही नहीं। लौन तक्कर ब्रज को लियो, नाबाजिल लिखते हैं, ब्रज में आए खाली छाछ और नमक लिया, थोड़ी सी छाछ, आध पाव छाछ लेकर के, कि प्राण जीवित रहें, इस तरह से भजन करते थे। उनसे भी इतना द्वेष किया लोगों ने कि वो एक बार उनको कुछ बुखार आया, तो वो कुछ लेते नहीं थे दवा हुआ, तो लोगों ने कहा भाई कौन से वैद्य को लाया जाए जो सम्मानी हो, जिसका दबाव माने ये दवा ले लें। तो एक वैष्णव था बल्लभ कुल का, ब्रह्मदत्त ऐसे कुछ नाम था, उनका बड़ा सम्मान था। उनको बुलाया गया, वे आए, नवस देखा उन्होंने, बोले महाराज आपने परहेज बिगाड़ लिया है, इसलिए आपको बुखार आया है। बड़े बड़े भजनानंदी इकट्ठे थे, गौड़ीय, बल्लभ कुलिया। बोले महाराज परहेज तो उनका कैसे बिगड़ेगा, खाली छाछ लेते हैं 24 घंटे में थोड़ी सी। बोले नहीं, नमस कह रहा है इन्होंने परहेज बिगाड़ा है। इन्होंने खीर खाई है। तो सब लोग हंसने लग गए धीरे धीरे, क्योंकि वो सिद्ध माने जाते थे। वैद्य जी सिद्ध थे ही वे। उन्होंने कहा अच्छा भाई तुम इन्हीं से पूछो कि इन्होंने परहेज बिगाड़ा कि नहीं बिगाड़ा। रघुनाथ दास गोस्वामी चुप थे। बोले वैद्य जी ठीक कहते हैं,
अब लोगों के समझ में नहीं आया। वो भी सिद्ध बद्ध हैं, वैद्य हैं, और ये भी सिद्ध महापुरुष हैं। इन्होंने छाछ के अलावा कुछ छुआ ही नहीं, और कहते हैं परहेज बिगाड़ा, खीर खाया, हम कैसे मानेंगे। और रघुनाथ दास जी कह रहे हैं हाँ वैद्य जी ठीक कह रहे हैं। बोले महाराज ये समझ में हमारे बातें नहीं आती हैं। तो रघुनाथ दास जी बोले देखो भाई ये तुम लोग नहीं समझ सकते हो, ये वो बात है जहां मनुष्य की बुद्धि नहीं पहुंच सकती। बोले कैसे महाराज। जब मानसी सेवा में हमने खीर भोग लगाई थी और मानसी रूप से हमने खीर खाई थी, मन से प्रसाद, उसका प्रभाव शरीर पर आ गया। तो वैद्य जी ठीक कह रहे हैं। तब लोगों को पता पड़ा अरे ऐसी स्थिति होती है। मन का शरीर पर इतना प्रभाव आता है। तो ये इसलिए कह रहे हैं कि राग देश वहां भी था, लोग वहां आपस में विरोध करने लग गए कि वैद्य झूठ बोल रहा है। दूसरे लोग बोले नहीं ये सिद्ध वैद्य हैं। वहां झगड़ा पड़ गया था। जब रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा हाँ मैंने खीर खाई थी, तब झगड़ा मिटा। तो ये राग द्वेष नहीं जाता है। इसलिए मैं कोई नियम नहीं बनाता हूं, सिर्फ प्रार्थना करता था लोगों से जो यहां साधु रहते थे कि भाई तुम कीर्तन करते भय भिक्षा मांगो। बहुत से लोग चले गए कि यहां शासन किया जाता है। शासन नहीं कर सकते हम, क्यों? हम जानते हैं कि राग द्वेष नहीं मिटेगा। राग द्वेष मिट जाना ये तो ईश्वर की शक्ति की बात है। भगवान स्वयं मिटा नहीं पाए। भागवत में लिखा है 3 स्कंद के 5वें अध्याय में 32वें 33वें श्लोक में, भगवत शक्ति चोदिता, बिना शक्ति प्रयोग के राग द्वेष नहीं मिटता है। शक्ति प्रयोग हम करना चाहते नहीं, को शक्ति भी नहीं हमारे में। समाज में इतनी श्रद्धा नहीं है कहीं भी कि जो बड़ों के शासन में दंड दिया जाता है, शासन किया जाता है, उसको हम मान लें। ये आज कहीं नहीं है। ये तो राजा बलि में बातें थी। तीनों लोग को दान ले लिया और पाश से बांध दिया। तो राजा बलि ने कहा था
8वें स्कंद के 22वें अध्याय में 4था श्लोक कि सबसे बड़ी प्राप्ति क्या है संसार में। कोई कहेगा भगवान का दर्शन, कोई कहेगा ये है वो है। बोले नहीं, पुंसाम श्लाघ्यतमम मन्ये दंडम अर्हतमार्पितम। सबसे बड़ी प्राप्ति है दंड। अर्हतम माने श्रेष्ठ लोग जो दंड देते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज आपने उसको दंड दिया, पाश से बांध दिया, बारण पाश से, जिसमें कष्ट होता है। ये ठीक नहीं है। ब्रह्मा जी बोले 8:22 यद पादयो अशषधि सलिलम प्रदाय। आपके चरणों में कोई पानी भी चढ़ा दे, दूर्वांकुरैरपि विधाय सतीम सपर्याम, एक धूप भी चढ़ा दे तो भी उसको उत्तम गति प्राप्त होती है। इसने तो आपको त्रिलोकी दान किया। अविक्लव मनाह, मन में घबराया नहीं। कथम आरती मृच्छेद, इसको कष्ट क्यों को मिल रहा है। तब भगवान ने कहा ब्रह्मन यमनुगृह्णामि, ये मेरी कृपा है। तद विशो विधुनोम्यहम, जब मैं किसी का धन छीनता हूं तो मेरी कृपा है, क्योंकि धन मद पैदा करता है और मद से उसमें अकड़ आ जाती है। स्तब्ध कहते हैं अकड़। यन मदः पुरुषः स्तब्धो लोकम माम चावमन्यते। मद क्या है? मद एक नशा है। उस नशे में दुनिया का और मेरा ऐंठ में मनुष्य अपमान करता है। ये मद है। हर समय हम लोग मद का व्यवहार करते हैं। जैसे किसी ने सहज भाव में पूछा कि महाराज अब क्या कहाँ जाओगे, तो हम कहते हैं तुझसे क्या मतलब, या तो क्या पड़ी है। ये मद है। ऐंठ के बोलना मद है। मनुष्य ऐंठता क्यों है? स्तब्ध मने ऐंठ भाव, उसमें मद होता है तब ऐंठता है। बाप बेटे से ऐंठता है, रहने दे तू दद्दू जाने ना है। चेला गुरु से ऐंठता है, गुरुदेव आप जानते नहीं हैं, वो गड़बड़ा आदमी है। ये सब मद है। हम जानते नहीं मद क्या है। मद माने स्तब्ध ऐंठ भाव। यन मदः पुरुषः स्तब्धो लोकम माम चावमन्यते। उस ऐंठ में संसार का और मेरा भी अपमान करता है। भगवान बोले मेरा भी अपमान करता है। और हम लोग करते नहीं क्या? एक दूसरे से हम ऐंठते हैं, एक दूसरे से ऐंठ के बोलते हैं। कोई कुछ पूछ रहा है, झिड़क के बोले
चुप रहे, क्या करेगी पूछ के। ये सब मद है। स्त्री पति से मद करती है, मां बाप से करता है मद, स्तब्ध ऐंठ की बात। इसीलिए महाप्रभु जी ने कहा था तृणादपि सुनीचेन, मद खत्म। घास के ऊपर पांव रखो, घास कभी मना नहीं करेगी। इससे भी ज्यादा छोटे बन जाओ, मद कभी आवे नहीं। बोलने में, चालने में, उठने में, बैठने में मद है। किसी ने कहा सरक जाओ थोड़ा, क्यों? तुरंत कर देंगे, क्यों सरकेंगे, तू ही ना सरक जा। ये मद है। घास कभी मना नहीं करेगी कि तुम हमारे ऊपर पांव मत रखो। आज स्थिति क्या है? कम से कम अब हमारे पास बैठे हैं बेचारे सखी शरण जी, ये जब हमारे पास आए तो 5-7 जगह इन जहां जहां गए लोगों ने उनको शिष्य बनाया। सीधे आदमी हैं। हर आदमी मंत्र के ऊपर मंत्र देता है। क्या है? मद है। कहीं भी सम्मान नहीं वैष्णवता का, मद है। आपस में फूट है, मद है। लोग कहते हैं कि हमारे यहां जैसे मुसलमानों में है, कोई बात कुरान शरीफ के एक शब्द बाहर निकला तो काफिर है, उसको निकाल दो। ऐसे हमारे यहां भी हो रहा है। बहुत से स्थान ऐसे हैं जो वहां जरा सा भी कुछ गड़बड़ कहा तो निकाल दिए जाओगे, मद है। खाली लेक्चर है तृणादपि सुनीचेन, लेकिन वस्तुतः मद है। भगवान बोले मद ना हो, इसके लिए मद की सामग्री ही मत रखो। घास बन जाओ, मद ही नहीं होगा। हम महंत बन रहे हैं, हम आचार्य बन रहे हैं, हम मंडलेश्वर बन रहे हैं, ये सब क्या है? मद है। महंत कहता है इसको हटाओ, स्थान से निकाल दो, ये मद है। तुम कौन हो निकालने वाले हो? लेकिन तुम बनते हो अपने मन में, तो मद है। इसलिए भक्ति के मूलभूत सिद्धांतों को अगर समझा जाए तो अपने आप एकता बनेगी समाज में। हम शासन इसीलिए नहीं करते हैं। हमसे कल कहा किसी ने कि आप जरा शासन कीजिए, नियम बनाइए कि कथा में हर बड़ी लड़की आवे। हमने कहा ना, शासन नहीं कर सकते। वो अंतःकरण के अंदर स्वतः ऐसा भाव जब आ जाएगा, वो एक अलग चीज है। शासन से जो संगठन बनता है वो ठीक नहीं है। टू रूल बाई लव इज बेटर देन टू रूल बाई पावर। ये बहुत पहले कहा गया था, पावर से शासन करना अच्छा नहीं। टू रूल बाई लव।
अब हमारे यहाँ कोई शासन नहीं है, यहाँ की क्या चलाई, संध्या को नृत्य होता है, उसमें भी शासन नहीं है। कोई देर से आ रही है, कोई आधे पर आई, कोई पीछे आई, हम कुछ नहीं बोलते हैं। आ गई यही बहुत है। जितना जिसका प्रेम है वही ठीक है। इसलिए भक्ति के मूलभूत सिद्धांतों को अगर हम समझेंगे तो वैसा ही समाज बनेगा। महाराष्ट्र में जैसे करोड़ों गोपियां थीं और कुछ चे में नहीं, आज तो अगर 10 भी स्त्रियां हैं तो 10 की 10 राय होगी। वो एकता नहीं हो सकती। जय श्री राधे।